नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किम यानी कि कौन शब्द के पुल्लिंग रूप को लिखना, पढ़ना एवं इसे याद कैसे किया जाता है, इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इन सब चीज़ों को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों की एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे कि कौन से शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है एवं अनुवाद बनाते समय हम इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों, हमें ये किम शब्द का रूप आखिर लिखना कैसे है ये समझिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको जो पता है वो लिख लेना है। क्या पता है? तो विभक्ति में आपको प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लिख लेना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लेना है। इसके बाद देखिए, प्रथमा विभक्ति में हमें लिखना होता है कह, कौ, के। फिर द्वितीया विभक्ति में लिखेंगे कम, कौ, कान। तृतीया विभक्ति में लिखेंगे केन काभ्याम कह। फिर चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे कस्मै काभ्याम केभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे कस्मात् काभ्याम केभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे कस्य कयो केसाम। सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे कस्मिन् कयो केसु। इस प्रकार से हम इस किम शब्द रूप को लिख लेंगे। एक बार फिर से देखिए, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केसाम, कस्मिन् कयो केसु। चलिए अब हम इस कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। फिर इसके बाद हम इसे याद कैसे किया जाता है, इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इन सब चीजों को समझेंगे। अब दोस्तों, हमें इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए कारक चिन्हों का समझना बहुत ही जरूरी होता है। और आप इस कारक चिन्ह को तो पढ़े ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, फिर पंचमी होता है अपादान से, फिर षष्ठी होता है का, की, के या फिर रारी, रे भी होता है, फिर सप्तमी होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। चलिए अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए, अब इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये प्रथमा विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो ने। तो सिर्फ हमें इस ने कारक चिन्ह को हमें इन शब्दों के अंत में जोड़ना है। अब यहाँ किम मतलब क्या होता है? तो कौन। हाँ दोस्तों, ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन में कहता है कह। अब दोस्तों, इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हम कौन ही लेंगे, क्योंकि किम मतलब क्या होता है? कौन। तो इन सभी शब्दों का हिंदी कौन ही होगा। बस इन सभी शब्दों के लास्ट में हमें सिर्फ इस कारक चिन्ह को ऐड करके अलग अलग अर्थ निकालना है। देखिए, जैसे प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? तो ने। और यहाँ एक वचन में कहता है कह, तो हम सिर्फ बोलेंगे कौन और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? कौन ने तो हम बोल नहीं सकते हैं, तो बोलेंगे किस ने। इसी प्रकार से द्विवचन में है कौ, तो यहाँ पर दो, द्विवचन में यानी कि दो लोगों के लिए प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे किन दोनों और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा किन दोनों ने। इसी प्रकार से बहुवचन में के, यहाँ बहुवचन में है और बहुवचन किसे कहते हैं? तो दो से अधिक का बोध होता है तब उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ हम कौन का बहुवचन कर देंगे, तो हो जाएगा किन्हों ने, किन्हों और इसके साथ ने, किन्हों ने। एक वचन में किसने, द्विवचन में किन दोनों ने, बहुवचन में किन्हों ने। इसी प्रकार से द्वितीया विभक्ति है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को।
तो अब हमें सिंपल से इस ने कारक चिन्ह को हटाकर को कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे। जैसे एक वचन में होता है कम, तो बोलेंगे किस को, इससे पहले क्या हमने बोला था किसने, अब बोलेंगे किस को, क्योंकि यहाँ को कारक चिन्ह है। फिर द्विवचन में है कौ, अब बोलेंगे किन दोनों को। फिर बहुवचन में है कान, तो बोलेंगे किन सब को। एक वचन में किस को, द्विवचन में किन दोनों को, बहुवचन में किन सब को। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में है केन, तो बोलेंगे किस से या फिर किसके द्वारा। द्विवचन में काभ्याम, तो बोलेंगे किन दोनों से या फिर किन दोनों के द्वारा। बहुवचन में क है, तो बोलेंगे किन सब से या फिर किन सब के द्वारा। यदि अनुवाद बनाते समय हमें हिंदी में वाक्य मिले कि किस से, तो क्या लिखेंगे किन, किन दोनों से तो काभ्याम, किन सब से तो क है। इसी प्रकार से किस को, तो क्या लिखेंगे को कारक चिन्ह कहाँ है, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक में, तो लिखेंगे कम। यदि रहे किन दोनों को, तो द्विवचन कर देंगे कौ, किन सब को तो कान, किसने तो लिखेंगे कह, किन दोनों ने तो लिखेंगे कौ, किन सब ने तो कि। इस प्रकार से हम अनुवाद बनाते समय इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अब इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे किस के लिए, तो क्या लिखेंगे कसमय, किस के लिए या फिर किस को तो कसमय। इसी प्रकार से द्विवचन में काभ्याम, यहाँ दो लोगों के लिए प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा किन दोनों को या फिर किन दोनों के लिए, और यहाँ किस को या फिर किस के लिए। इसी प्रकार से बहुवचन में केभ्य, तो हम बहुवचन कर देंगे किन सब को या फिर किन सब के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे एक वचन में कस्मात, तो बोलेंगे किस से। द्विवचन में काभ्याम, किन दोनों से। बहुवचन में केभ्य, तो किन सब से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का की के या फिर रारे री भी होता है। जैसे एक वचन में कस्य, तो बोलेंगे किसका या फिर किसकी। द्विवचन में कयो हो, तो बोलेंगे किन दोनों का या फिर किन दोनों की। बहुवचन में के साम, तो किन सबका, किन सबकी या फिर किन सबके। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे एक वचन में कस्मिन, तो बोलेंगे किस में या फिर किस पर। द्विवचन में कयो हो, तो बोलेंगे किन दोनों में या फिर किन दोनों पर। बहुवचन में केसु, तो बोलेंगे किन सब में या फिर किन सब पर। इसी प्रकार से यदि अनुवाद बनाते समय हमें हिंदी में वाक्य मिले किस से, तो क्या लिखेंगे पंचमी विभक्ति से कारक चिन्ह कस्मात, या फिर तृतीया विभक्ति भी होता है से कारक चिन्ह, तो केन भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ तृतीया का प्रयोग करना है या फिर पंचमी का प्रयोग करना है, इन सब चीजों को आप कारक प्रकरण में समझ सकते हैं। हमने कारक प्रकरण का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कहां पर हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, कहां पर पंचमी का करना है, कहां पर षष्ठी का करना है, कहां पर चतुर्थी का करना है। अब देखिए, यदि अनुवाद बनाते समय हिंदी में वाक्य रहे किसका या फिर किसकी या फिर किसके, तो कहाँ है का की के चिन्ह, षष्ठी में, तो लिखेंगे कस्य। किन दोनों का तो कयो, किन सब का तो केसाम। इसी प्रकार से किस में, तो क्या लिखेंगे कस्मिन। किन दोनों में तो कयो, किन सब में तो केसु। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह के माध्यम से बहुत ही आसानी से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। देखिए, अब एक बार हम बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। कह किसने, कौ किन दोनों ने, के किन सब ने। कम किसको, कौ किन दोनों को, कान किन सब को। केन किस से या फिर किसके द्वारा। काभ्याम किन दोनों से या फिर किन दोनों के द्वारा। कह किन सब से या फिर किन सब के द्वारा। कसमय किसको या फिर किसके लिए। काभ्याम किन दोनों को या फिर किन दोनों के लिए। केभ्य किन सब को या फिर किन सब के लिए। कस्मात किस से। काभ्याम किन दोनों से, केभ्य किन सब से। कस्य किसका या फिर किसकी। कयो किन दोनों का या फिर किन दोनों की। केसाम किन सब का या फिर किन सब की या फिर किन सब की। कस्मिन किस में या फिर किस पर। कयो किन दोनों में या फिर किन दोनों पर। केसु किन सब में या फिर किन सब पर। चलिए दोस्तों, अब इसे याद कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसे समझिए। अब दोस्तों, इसे याद तो आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि आप लोग कैसे पढ़ते होंगे। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, प्रथमा कह, कौ,
के। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन, इसे भी छोड़ देना है। सिर्फ आपको 3 लाइन को ही पढ़ना है, 1 2 3 इन लाइन को ही पढ़ना है। वो भी आप इन तीनों शब्दों को अलग अलग करके बोलते हैं। नहीं दोस्तों, इन तीनों शब्दों को एक साथ बोलना है, फिर सांस लेना है, फिर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलना है, फिर सांस लेकर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलना है। यकीन मानिए, यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही आपको कोई भी शब्द रूप याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे हम पढ़ते हैं। कह कौ के, तीनों शब्दों को एक साथ बोलेंगे। कह कौ के, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे कम कौ कान, फिर सांस लेकर आगे बोलेंगे केन काभ्याम कह। इसी प्रकार से आगे फिर कस्मय काभ्याम के भ्यः, कस्मात काभ्याम के भ्यः, कस्य कयो के साम, कस्मिन कयो केसु। इस प्रकार से आपको 3 शब्दों को बोलना है। बाद में ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है। इसको आपको साथ में नहीं बोलना है। एक बार फिर से देखिए। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कै, कस्मय काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो के साम, कस्मिन कयो केसु। इस प्रकार से हम इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, किम यानी कि कौन शब्द का पुल्लिंग रूप पढ़ना, लिखना एवं इसे याद करने का, साथ ही कारक चिन्ह के माध्यम से इसके एक एक हिंदी मीनिंग को समझने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।